जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम नंबर सेट एनालॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे अदर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, सिर्फ आप सेशन के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिससे जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है 20, 6 और 4। उसके बाद दिया है नीचे में 24, 7 और 5। ये हमारा क्या दिया है, सेट दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, उसके बाद स्क्वायर करते हैं, फिर क्यूब करते हैं। ये सब करना हमें पड़ता है नंबर सेट में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा बड़ी संख्या है 20, 24 क्या है हमारा, ये बड़ी संख्याएं हैं। और ये दो छोटी संख्या दी गई है, ये क्या है, दो छोटी संख्या दी गई है। इसे जोड़, घटाव, गुना या फिर स्क्वायर, भाग कुछ ऐड करके हमें कितना पुराना है, 20 पुराना है। और यहाँ पर 24। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर 20 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। पहले प्लस करेंगे, 6 और 4 कितना हो जाता है, 10। और जब हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना का आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 2 का। उसी तरह अगर 7 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 12। और जब हम डिफरेंस लेते हैं तो आता है हमारा कितना, 2। तो अभी यहाँ से देखिए, 10 और डिफरेंस, यहाँ से हमें दिख रहा है कि 10 गुना 2 करेंगे, 10 गुना 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरह 12 गुना 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 24। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सेट में क्या कर दिया गया है, बी प्लस सी को, यानी कि बी प्लस सी का जो है एक बार ऐड किए और एक बार डिफरेंस लिए, डिफरेंस लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह यहाँ पर सेट जो हमारा ऑप्शन ए में है, उसमें ध्यान से देखिए, 7 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। और डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 4। अगर इसको गुना करेंगे तो हमारा 40 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 42 दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। उसी तरह ऑप्शन बी में देखते हैं, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7। और डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3। 7 गुना 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन में 22 दिया है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। उसी तरह सी में हम देखते हैं, तो सी में 9 और 4 हमारा हो जाएगा 13। 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 13। और डिफरेंस लेते हैं 9 और 4 का, तो डिफरेंस हमारा होता है 5। अगर गुना करते हैं तो 13 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 65 दिया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 15, 15, 9 यानी कि 9 और 4। फिर नीचे में दिया है 7, 2 और 3। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हमें बड़ी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या दिया गया है। और इसको 9 और 4 को जोड़ या घटा, गुना, स्क्वायर, क्यूब या कुछ ऐड करके हमें 15 और 7 को लाना है। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर में एडिशन कर लेते हैं। 9 और 4 कितना हो जाता है, 9 और 4 13। और डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम नीचे में करते हैं तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और डिफरेंस लेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर नज़र थोड़ा तेज है आपका तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 13 आ चुका है और यहाँ पर लाना कितना है, 15। अगर इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पर 5 है, 5 और यहाँ पर 7 है, तो 5 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। तो ऊपर देख सकते हैं, ऊपर में भी +2 ऐड किए हैं, नीचे में भी 2 ऐड किए, तो अर्थात हमें पता चल गया कि बी
प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बी प्लस सी को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद इसमें हम और क्या कर दिए, प्लस प्लस 2 कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में ए हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए को देख लीजिए, 12 और 6 कितना हो गया, 18, 12 6 18, अगर 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 20, जो कि यहाँ पर हमें 21 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी पर देखिए, 7 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आएगा, जो कि यहाँ पर 18 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब सी पर ध्यान दीजिए, 13 और 4, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 4 हमारा 17 होगा, 13 और 4 17 होगा, 17 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन CGL 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 नंबर में है, यहाँ पर हमें गिवन दिया है 34 है, 23 और 12 है, कितना है, 34 23 और 12 दिया है। नीचे में 71 यानी 71 37 और 3 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या हमें कितना दिया है, 34 71, 34 और 71 हमें दिया हुआ है, और इस दोनों संख्या को जोड़कर, घटाव, गुना, स्क्वायर, क्यूब या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 34 और 17 को लाना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि ऊपर वाले को हम पहले ऐड करेंगे। अगर ऐड करते हैं तो 23 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 35, 23 और 12 कितना हो जाएगा, 35, जो कि यहाँ पर 34 दिया गया है, ठीक है। अगर 23 और 12 का डिफरेंस लेते हैं, 23 और 12 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। उसी तरह 37 और 40 को अगर ऐड करते हैं तो ऊपर पर हमें 40 आता है, और नीचे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि डिफरेंस लेते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 34। अब यहाँ से आपका नज़र देख पा रहा होगा कि 23, यहाँ पर जो 23 दिया गया है, यहाँ पर जो 23 और 11 दिया गया है, अगर हम इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, अगर हम 23 और 11 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 34 आ जाएगा, 34 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेम कंडीशन क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो 34 में 37 में अगर 34 को ऐड करते हैं तो हमारा 71 आ रहा है, अर्थात ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या ये संभव है, तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या दिया है, तो 30 और 20 का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी 50 और 20 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 30 आएगा, और 30 में अगर 50 ऐड करते हैं तो हमारा 80 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 75 दिया है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसी तरह बी में देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या में 16 दिया है, और यहाँ पर 12 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना का आएगा, 2 का, अगर हम 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। हाँ, ये सेटिस्फाइड है, तो हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी और शानदार क्वेश्चन है। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रैंक यात्रा चैनल पर आपको इसी तरह का प्रत्येक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 812 दिया है, 879 और 947, कितना कितना है, 812 है, 879 है और 947 दिया है, और यहाँ पर है 648, 715 और 783। सबसे पहले नंबर एनालॉजी के जो भी क्वेश्चन है उसमें हम जोड़, घटाव, गुना, स्क्वायर, क्यूब करके देखना पड़ता है, और ये आपको लिख कर ही करना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग तेज से क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको पकड़ सके। तो चलिए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं।
अगर 812 में से यानी कि 812 और 879 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। और यहाँ पर 879 और 947 के बीच अगर डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 8 और 6, यानी कि 67 और 68 हमारा डिफरेंस आया है। उसी तरह देखते हैं नीचे में क्या ये 67-68 डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 648 और 715 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है 67, और यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा 68। अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 9 2 11, 7 1 9 और 8 8 16, यानी कि 1691, जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये सब्ट्रैक्ट यहाँ पर तो पॉसिबल हो रहा है, दोनों जगह सेम सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 342 सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा आपको है ऐड करना। सब्ट्रैक्ट करने से क्या अच्छा है, आप जो है इसको ऐड कर लीजिए। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 342 कितना है 342 में अगर हम 67 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 409, जो कि यहाँ पर आ रहा है 409। क्या 68 जोड़ने पर 478 आ रहा है? देखिए 68 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 और 4, 477 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 478। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन बी में मान रखिए, अगर हम 612 में कितना ऐड करें 67 ऐड करें तो क्या 7 2 9 6 1 7 और 6 779 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह 68 को ऐड करके देखिए, 9 8 17 हासिल 1 7 7 14 और यहाँ पर 747, क्या यहाँ पर 747 है? तो बिल्कुल है। तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 12 और 42 कितना है 10 12 और 42 है। दूसरा है 15 14 और 44, कितना है 10 12 42 और 15 14 44। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों संख्या हमारा क्या है, छोटा है, जबकि ये 42 और 44 क्या है, बहुत ही बड़ा संख्या है। तो इसमें क्या करें जो कि 42 और 44 को लाया जा सके। तो ध्यान से समझिए, अगर हम हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ऐड करना। तो पहले ऐड करिए, 10 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस आया और ये हमारा ऐड हो गया। अगर 15 और 14 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29, और डिफरेंस जब लेंगे डिफरेंस हमारा 1 आएगा। लेकिन यहाँ से क्या हमें 44 देखने को मिल पा रहा है, 42 देखने को मिल पा रहा है? तो आप बोलिएगा कि नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो लेकिन बता दें, यहाँ पर 42 हमें देखने के लिए मिल रहा है। बोलिए कैसे? तो यहाँ पर 10 और डिफरेंस को अगर हम गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 20 होगा ना। अब 20 में ये ऐड जो है 22, इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 42, अर्थात 42 यहाँ पर आ रहा है। क्या ये सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है? वो ध्यान से देखिए। 15 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 15। अगर 15 में ये ऊपर में जो 29 आया था 29, इसको ऐड करते हैं तो क्या हमारा 44 आ रहा है? तो जी बिल्कुल 44 आ रहा है, अर्थात ये पैटर्न हमारा सही है। तो सही है, तो अब ऑप्शन में रख के चेक कर लीजिए। अगर हम यहाँ ऑप्शन में रखते हैं 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 3, जबकि 3 गुना कितना करेंगे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,
और 18 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27, जो कि ऑप्शन ए गलत है। अब उसी तरह बी में ट्राई करिए। बी में अगर ट्राई करते हैं तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, 12 और 13 हमारा हो जाएगा 25, और डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अगर 1 गुना 13 करते हैं, 1 गुना अगर 13 करते हैं तो कितना हमारा होगा 13। 13 में अगर हम 25 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 38। जी बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा जो है ना ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप रैंक यात्रा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का सॉल्यूशन, हर एक टाइप जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या फिर बिहार पुलिस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी का क्वेश्चन आपको मैथ का, रीजनिंग, जीके जीएस तक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।